आज हमारा टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टर्स विद हैबिटेट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। इसका हम पहला अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। अपनी किताबें अपने आगे रखिए। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके खासियत, उनके फीचर्स, उनके हैबिटेट। पहली एंड बोजू वेंट ऑन वैकेशन टू मनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहली और बोजू बहुत जगह चले गए छुट्टियों में, जो दिलचस्प जगह थी वहाँ चले गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उसी बीच एक ट्रिप वो ऋषिकेश चले गए। दे क्लाइंब इन द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस। वो वहाँ पहाड़ों पे चढ़ गए। वाइल इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंडी थी। दे सॉ मनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। इस पहाड़ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ देखे। ओक्स, पाइन्स एंड दीदॉर्स। ओक्स के पेड़ थे, पाइन्स के और दीदॉर्स। वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। जो उनके घर जहाँ वो रहते थे प्लेन्स पे, वहाँ पेड़ अलग थे, और जब इन्होंने पहाड़ों पे पेड़ देखे तो वो अलग थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन camels थ्रू द हॉट डेजर्ट। दूसरी ट्रिप इन्होंने ये राजस्थान चले गए। वहाँ इन्होंने ऊँट पे चढ़ के रेगिस्तान की सैर की, हॉट डेजर्ट की सैर की। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने इस ट्रिप से बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स जमा कर लिए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पूरी एंड विजिटेड द सी बीच dotted with casuarina trees। उसके बाद वो पूरी चले गए, सी बीच देखा जहाँ कैसरीना ट्रीज थे। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them। फन में ही जब ये हर जगह इन्हें गए ट्रिप के लिए, तो अचानक इनके मन में एक थॉट उभर आया। All these places were so different from one another। Some were cold, some were hot and dry, and some places summer। सोचा कुछ जगह गर्म है, कुछ ठंडी है, कुछ ह्यूमिड है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मनी ऑर्गेनिजम्स। और बहुत सारे जीव जंतु है, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिविंग क्रिएचर्स है। सर्द जगहों पे अलग है, गर्म जगहों पे अलग है, ह्यूमिड प्लेसेस पे अलग है। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures। उन्होंने कोशिश की कि सोचा क्या दुनिया में ऐसी कोई, इस ज़मीन पे कोई ऐसी जगह है जहाँ लिविंग क्रिएचर नहीं होगा। बोजू थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बोजू ने अपने घर के नज़दीक जगहों के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स। अपने घर के अंदर उसने कपबोर्ड्स के अंदर देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ने सोचा वहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे हियर, बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। उसने देखा कपबोर्ड के अंदर एक स्पाइडर है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फेयर अवे प्लेसेस। पहली ने स्टार्ट किया सोचना और पढ़ना जो जगहें दूर थी। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड दैट टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग्स ऑफ वॉल्केनोज। जब ज्वालामुखी निकलती है, फटती है बाहर, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, उसमें भी कीड़े जीव जंतु होते हैं। बेटा, मुझे उम्मीद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पहला अध्ययन आपको समझ आया होगा, आपके मन के अंदर उतर आया होगा। तो आपको इसको एक दो बार रीड करने की ज़रूरत है ताकि आपको पूरा समझ आ जाए और आपको पता है आज कौन सी बीमारी है, महामारी है जिससे हम जूझ रहे हैं। इसने पूरे आलम को चपेट में ले लिया है।
भयंकर बीमारी है। अब हमें अल्लाह जल शानु इस बीमारी से बचा सकते हैं। बेटा, कुछ खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो। अगर आपको ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर जाओ। बाहर जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुंह को मास्क से ढके। मुंह को मास्क से ढकना है, फिर बाहर जाना है। भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ इलाके में गए, वहाँ कोई संक्रमित रोगी हुआ तो उसके संक्रमण से आप भी संक्रमित हो जाओगे और आप भी संक्रमित रोगी बन जाओगे। फिर आप घर आओगे, घर में फैमिली मेम्बर्स है वो भी संक्रमण में आ जाएंगे, तो उसके बाद पूरा गांव। इसलिए हमें सावधानी रखनी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें ध्यान पूर्वक अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखनी होगी। पड़ोसियों को समझाना होगा ये कोरोना वायरस क्या है। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसको जानकारी देनी है, उसको अवेयर करना है इस बारे में, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।